नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज सूर्योदय को देखते हुए ये ख्याल आ रहा था कि सूर्य आता है फिर चला जाता है। दिन आते हैं चले जाते हैं, मौसम आते हैं चले जाते हैं। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। वैसे हम भी आए हैं और चले जाएंगे। जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे, अर्थात परमपिता परमात्मा के घर। तो जब अपने घर जाने की स्मृति रहती है कि हमें जाना होगा एक दिन, तो ये मन में ख्याल ज़रूर आता है कि जब आए हैं यहाँ तो कुछ तो ऐसा कर जाएं जो हमारे जाने के बाद लोग हमें याद करें। सचमुच घर की स्मृति कि हमें जाना है अंततः, ये हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, कुछ श्रेष्ठ करने के लिए प्रेरित करता है, अपने जीवन को सफल करने के लिए प्रेरित करता है। और यही ये सुंदर सा स्लोगन था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की वरिष्ठ राजयोगिनी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी का कि अब घर जाना है। आज उनका स्मृति दिवस है, इसीलिए आज के सुवाक्य में हमने उन्हीं के सुंदर से स्लोगन को शामिल किया है। आइए सुनते हैं। अब घर जाना है, दीदी मनमोहिनी। यद्यपि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। जब हम इस तथ्य के प्रति सचेत होंगे कि एक दिन हम सभी को अपने मूल घर लौटना है, तो हम अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाएंगे। हम जीवन को अधिक महत्व देंगे, हम अपने समय को अधिक महत्व देंगे। जिस प्रकार व्यक्ति रोज सुबह अपने कार्य क्षेत्र पर जाता है, लेकिन उसे यह याद जरूर होता है कि शाम होते ही मुझे अपने घर जरूर जाना है, ठीक उसी प्रकार हम सभी आत्माएं अपने घर को छोड़ निकले थे इस संसार में अपने अपने कार्य करने के लिए। अब सृष्टि की शाम हो गई है, अब हमें अपने बेहद के घर लौटना है। और यही स्मृति आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी ने सदा अपने में पक्की की। वो स्वयं भी इस स्मृति में रहती तथा औरों को भी यह स्मृति दिलाती। अब घर जाना है, ये एक बहुत ही सुंदर सी स्मृति है मित्रों, जो व्यक्ति को अहम भाव में नहीं आने देता, जो व्यक्ति को अपने अंत की याद दिलाता रहता है। इस संसार में कितने बड़े बड़े लोग होकर के गए हैं। किसी ने कहा है कि यदि कभी भी गुरूर हो ना, अपने ऊपर अहंकार आए, तो शमशान की एक यात्रा करके आ जाना, कब्रिस्तान की एक यात्रा करके आ जाना। वहाँ ऐसे ऐसे लोग दफन हैं, ऐसे ऐसे लोग राख हो चुके हैं जो अपने आप को संसार का सिकंदर कहा करते थे, अपने आप को बहुत ऊंचे से ऊंचा, अपने से बड़ा किसी को माना ही नहीं करते थे, वो भी आज खाक में मिले हुए हैं। तो मित्रों, कहने का भाव ये है कि व्यक्ति फोकस्ड रहता है जब वो इस बात को स्मृति में रखता है कि हमें एक दिन जाना है। ये हमें ईश्वर की भी स्मृति दिलाता है कि जिस ईश्वर पिता के घर से आए हैं, उस ईश्वर पिता के यहाँ जाना है। तो जिस कार्य के लिए उन्होंने भेजा है, मैं उसी कार्य को करूँ। कार्य सुख से रहना, शांति से रहना, आनंद से रहना और दूसरों को भी सुख शांति आनंद प्रदान करना, श्रेष्ठ कर्म करना, इस संसार को जो परमात्मा की रचना है उसे खूबसूरत बनाने में अपना योगदान देना, यही हमारा कर्तव्य है और इसी में सचमुच आनंद है। तो सचमुच बहुत ही प्रेरक वाक्य आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी का है कि अब घर जाना है। इस पर गहराई से आज ज़रूर विचार कीजिएगा। ओम शांति। जब भी हमें कहीं भी कुछ पेन होने लगता है तो हम पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं, और हम तो खुद ही अपने डॉक्टर है, क्योंकि आधी से ज़्यादा दवाइयाँ तो हमें पता होती है, हम जाके लेके आ जाते हैं और उन दवाइयों को बिना डॉक्टर से पूछे शुरू कर देते हैं। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कुछ नेचुरल पेन किलर्स, जो आपको जब भी कहीं भी कुछ पेन शुरू हो जाए तो आप इन नेचुरल पेन किलर्स को यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस बात को तो मानती हूँ कि हमारा जो इंडियन किचन है, इसमें सारी दवाइयाँ भरी पड़ी हुई है, और मैं इसे इंडियन किचन फार्मेसी कहती हूँ क्योंकि किसी फार्मासिस्ट के स्टोर से हमारा इंडियन किचन कम नहीं है। तो चलिए आज का जो पेन है वो हम लेते हैं दांत का पेन, यानी कि टूथ एक।
दांत का जब पेन होता है तो ये स्पेशली रात को इतना बढ़ जाता है कि सारा दिन आपको दर्द महसूस ही नहीं होगा, लेकिन रात को जब आप सोने जाएंगे तो दांत आपके दुखने लगेंगे। फिर हम सोचते हैं ओहो आज डेंटिस्ट के पास हम क्यों नहीं गए। तो अगर आपको दांत में इस तरह से तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, तो सबसे बेस्ट पेन किलर है अजवाइन और गुड़। अजवाइन और गुड़ को आप मिक्स करके रख लें। अजवाइन को हल्का सा रोस्ट कर ले तवे पर, सूखा रोस्ट करके गुड़ के साथ मिला के आप एक बॉटल में रख लें और इसे आप मुंह में डालकर चूसते जाए। याद रखिए इसे चबाना नहीं है, सिर्फ चूसते रहना है। तो इसको टाइम लगता है गलने के लिए अजवाइन को, लेकिन धीरे धीरे ये अजवाइन और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों मिलकर आपके दांतों पर जब लगेगा तो ये एक पेन किलर की तरह काम करेगा। और आप 3-4 बार दिन में लेंगे और कुछ दिनों तक आप लेंगे तो आपका दर्द एकदम गायब हो जाएगा। आपको डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी आप कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो कम से कम 5 दिन तो खाना ही पड़ता है ना, तो ये तो नेचुरल पेन किलर है। 5 दिन की जगह आप 10 दिन ले लें, लेकिन 100% आपको पेन से रिलीफ मिलेगा। तो ज़रूर इस पेन किलर, नेचुरल पेन किलर को ट्राई करें और फीडबैक दीजिए। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, इस संसार में लाखों आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो अपना नाम, अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। बहुत ही चंद लोग। आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी उनमें से एक थे जिन्होंने मानव जाति के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जो ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पित होकर के रहें, जो ईश्वरीय आज्ञाओं पर पूरे जीवन चलें। कहते हैं ना, भगवान को तो हम सभी मानते हैं, लेकिन भगवान की कितना मानते हैं। आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी भगवान की मानने वाले थे और भगवान जो कहते हैं उसी सुंदर संदेश को जन जन तक पहुंचाने वाले थे। नाम ही था मनमोहिनी। सबके मन को मोह लिया करती थीं, सबके मन को जीत लिया करती थीं। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में दीदी जी के जीवन चरित्र को देखते हुए हम भी उनसे प्रेरित हों और उनके गुणों को अपने जीवन में लाने का संकल्प लें। ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ में दीदी मनमोहिनी जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत ही नामी ग्रामी धनाढ्य सिंधी परिवार से थी। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंधनों को तोड़ती हुई आप अपनी लौकिक माँ क्वीन मदर और लौकिक बहन शील के साथ झाटकू रूप से समर्पित हो गई। आपका बाबा से अटूट प्यार था। हर पल हर बोल में बाबा बाबा ही निकलता था। अभी जो हम कहते हैं ना मनसा सेवा, वो मनसा सेवा मैंने दीदी से देखी है। वाणी से सेवा बहुत थोड़ी। बाबा के एक एक महावाक्य लाखों रुपए का है, लाखों गिनती नहीं कर सकते हैं, इतना खजाना है। तो दीदी ने मुझे खजाने से खेलना सिखाया है। सन 1952 से भारतवर्ष में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, तब आप पहले दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर कई सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बनी और मातेश्वरी जगदम्बा माँ के अव्यक्त होने के पश्चात सन 1965 से आप फिर से बाप दादा के साथ मधुबन में रहकर यज्ञ की पूरे प्रशासन को संभालने के निमित्त बने। सन 1969 में ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात दीदी और दादी की जोड़ी ने माता पिता के रूप में पूरे विश्व में सेवाओं का खूब विस्तार किया। आप 28 जुलाई 1983 में अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। हर बात भूल जाए पर ये बात नहीं भूलेगी, दीदी दादी की जोड़ी की तो याद नहीं भूलेगी, याद नहीं भूलेगी। मित्रों, राजयोगिनी मनमोहिनी दीदी जी का व्यक्तित्व बहुत विराट था। जो भी उनके समीप आता था, उनसे मिलता था, वो उन्हीं का होकर रह जाता था।
कोई भी ऐसा नहीं था जो उनसे कुछ सीख कर, कुछ पाकर नहीं जाता था। उनका जीवन ही एक संदेश था। उनका चलना, उनका बोलना, उनका व्यवहार करना, उनका एक एक पल जैसे प्रभु स्मृति में और प्रभु की सेवा में बीतता था। भागती हुई दुनिया, परेशान दुनिया, भटकते हुए मन, अटकते हुए रास्ते। ऐसी परिस्थिति में हम सोचते हैं इसका समाधान कहाँ मिलेगा। जैसे एक बुजुर्ग माता की कहानी सुनते हैं, उसने अपने कुटिया में सुई खोदी थी और बाहर ढूंढ रही थी रोशनी में। इसी तरह हम भी इन सब समस्याओं का समाधान बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारे अंदर ही हर समस्या का समाधान है। गीता कहती है, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। बुद्धि का काम है निर्णय करना, लेकिन जो अयुक्त है अर्थात अपने इंद्रियों का निग्रह नहीं कर सकता, ऐसे व्यक्ति यथार्थ निर्णय नहीं ले सकता। हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने अंतर की शक्ति को वो पहचान भी नहीं सकता और निश्चयात्मक रूप से इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। इसलिए उसका मन कोई भी अनुभव करने से चूक जाता है। जिंदगी में जो इतना सारा आनंद भर के भगवान ने भेजा है, उसे लेने में हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने इंद्रियों को अपने आदेश के अनुसार चलाए, न कि इंद्रियों के वशीभूत होकर हम भटक जाए। आंख जो चाहता है वो नहीं हमें देखना है, जो हमें चाहिए जिंदगी में उसे आंख देखे, ऐसे हम आंखों को ट्रेनिंग दे। जबान कुछ भी आ जाए वो बोल दे, इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। इसलिए जुबान भी वही बात बोले जो मन को भाता हो और कभी पीछे पछताना ना पड़े। इसलिए अपने इंद्रियों को अपने अनुकूल, अपने सोच के शक्तिशाली सोच के अनुकूल चलाने के लिए गीता हमें प्रेरित करती है। तो चलिए इसी रास्ते पर चलने का संकल्प करते हैं। मित्रों, जब हम फूलों के बगीचे में जाते हैं तो स्वयं सुवासित हो जाते हैं। किसी खुशबूदार फूल को हाथ में लेते हैं तो हम स्वयं भी महक उठते हैं। वैसे ही जब ऐसी महान विभूतियों के दिव्य चरित्र के बारे में सुनते हैं, जिनका जीवन ही एक ऐसी प्रेरणा रहा है, एक ऐसा आदर्श रहा है जो सचमुच प्रेरित हुए बिना कोई भी रह नहीं पाता। आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी का भी जीवन ऐसा ही था। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं ना, सागर को स्याही बना लो, जंगल को कलम बना लो, सचमुच वैसा ही व्यक्तित्व जितना बखान करें उतना ही कम। त्याग, तपस्या और सेवा की प्रतिमूर्ति, हर एक के हृदय पर राज्य करने वाली, सारे संसार का कल्याण करने वाली, प्रतिपल ईश्वर की याद में रहने वाली और याद दिलाने वाली, ऐसी महान विभूति के जीवन से आज हम भी संकल्प लें कि कुछ विशेष धारणाएं, कुछ विशेष गुण, शिक्षाएं हम भी अपना लें, ताकि हम भी औरों के लिए आदर्श बन जाएं। सचमुच ऐसे महान व्यक्तित्व सदियों तक याद किए जाते हैं और उनकी याद हमें सुवासित करती रहती है। आज दीदी के इन सुंदर बातों पर अवश्य चिंतन कीजिएगा और अपने जीवन में धारण करने का सुंदर संकल्प भी। नमस्कार। ओम शांति।